नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा करेगा बेनकाब। मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का किया गठन। किरेन रिजिजू ने संसदीय प्रतिनिधिमंडल को राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब बताया। देश के लिए हम सब का साथ साथ, सुप्रिया सुले ने सरकार की पहल पर जताई खुशी। शशि थरूर ने कहा, जब बात राष्ट्रीय हित की हो, मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच बताया। सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदेरबल और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआईए का छापा। आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किए नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने। आधी रात को सेना प्रमुख मुनीर ने दी थी फोन पर जानकारी। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद बने सुपर 8 शतरंज क्लासिक चैंपियन। टाई ब्रेक में वाचिएर लाग्रेव को दी मात। जीत के बाद बोले प्रज्ञानानंद, अविश्वसनीय अनुभव। और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह है कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। इन प्रतिनिधिमंडलों का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसदों में शशि थरूर, जो कि कांग्रेस से हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी, संजय कुमार झा जेडीयू, वैजयंत पांडा बीजेपी, कनिमोई करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम शामिल है। सियासी दुनिया से ये 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिनिधिमंडल के गठन की जानकारी दी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएंगे। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इसमें एनसीपी की सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट किया कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं। मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र के लोगों के निरंतर समर्थन के लिए उनका बहुत आभारी हूं। हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के प्रति भारत की एकजुटता और अटूटता का संदेश देना है। हम राष्ट्र के रूप में खड़े हैं, गर्व, मजबूत और अडिग। जय हिंद।
और डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं भारत सरकार द्वारा हाल की घटनाओं पर हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया की 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जहां राष्ट्रीय हित की बात हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी नेता सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए जाने पर की जिम्मेदारी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। रविशंकर प्रसाद ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन को प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम बताया और कहा यह उनकी दूरगामी सोच का प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दिया है और हमें दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश एकता के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यह दुनिया भर में लोग जानते हैं। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन पर जदयू नेता केसी त्यागी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। भारत सरकार के इस फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये डिप्लोमेसी के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेज करके विभिन्न कंट्री में पोस्ट पहलगाम जो एपिसोड हैं, जो भारत की स्थिति है, उस पर समूचे विश्व के साथ ये जानकारियां साझा करेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विश्व के प्रमुख देशों में भेजे जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत का पक्ष रखेंगे और विश्व के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार का। जो 7 डेलीगेशन जाएंगे वो भारत का पक्ष रखेंगे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। ये पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है, जिसने आतंक की फैक्ट्री खोल ली है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उनका, वहाँ की आईएसआई, वहाँ की सेना और वहाँ की आर्मी, इनका पूरा गठजोड़ है। और जिन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़ी साजिश की और उसका जवाब भी दिया गया। तो पूरे दुनिया में भारत का पक्ष पहले भी किया है, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, अब भी ये पक्ष पूरे दुनिया में गया। अब जब ये डेलीगेशन जाएगा तो ये मेंबर पार्लियामेंट का डेलीगेशन है, ये भी जाकर अपने इस पक्ष को वहाँ रखेगा।
केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरने के लिए जो कूटनीति तैयार की गई है उसका बीजेपी ने स्वागत किया है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में जो पूर्ण समर्थन मिल रहा है इससे वो और बढ़ेगा। ये भारत का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है। हम इस फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि जब सांसद और जिम्मेदार लोग अन्य देशों में जाएंगे और वहाँ के लोगों को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है और भारत ने क्यों कदम उठाए, तो विश्व मंच पर भारत को पूर्ण रूप से समर्थन मिल भी रहा है और मजबूत समर्थन मिलेगा। और अभी इसी सप्ताह भारत ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पहलगाम आतंकी हमलों के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत दिए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पर्यटकों की जान ली गई और उसके बाद भारतीयों से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश हुई, पीएम ने भी साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कितने हुए? 8,400। 8,400 थोड़े कम है, परसों तक दे दूं? चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए थे। भारतीय सेना की सूझबूझ और रणनीति ने भी दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारत ने अपने शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमान का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया और भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत आतंकवादियों के एक के बाद एक ठिकाने को नष्ट करता गया और पाकिस्तानी वायुसेना देखती रह गई। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर भारत के इन डमी जेट्स को दुश्मन ने असली फाइटर प्लेन समझ लिया और अपना राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को इसी का इंतजार था। वायुसेना को पाकिस्तान के कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ठिकाने का पता लग गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से प्रलय बरपाना शुरू कर दिया। डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक इंगेज रखा। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने हेडक्वार्टर 9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चर और राडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। तो भारत की युद्ध रणनीति अब धीरे धीरे सामने आ रही है। किस तरह से धूल चटाई पाकिस्तान को भारतीय रणबांकुरों ने। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह मान लिया है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से नूर खान एयरबेस समेत उसके कई ठिकाने तबाह कर दिए। भारत के हमलों की बात स्वीकार कर ली है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे फोन सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। साथ ही पाकिस्तान के पीएम ने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट्स और तकनीक के इस्तेमाल की बात भी स्वीकारी है।
शाहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक के साथ साथ चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। और आइए अब आपको 12 मई का एयर मार्शल AK भारती का वो बयान फिर से सुनाते हैं जब उन्होंने भारत की ओर से नूर खान एयरबेस की बर्बादी की जानकारी दी थी। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के जवानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सेना ने लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों के मुख्यालय पर हमला किया, जिसे दुनिया ने भी देखा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी कार्रवाई थी जिसपे आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। To our armed forces and visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi for remarkable success of ongoing Sindoor operation. It was a remarkable retaliation befitting our ethos of peace and tranquility to the barbarity that happened on April 22, Pahalgam. Deadliest attack on our civilians since 2008 Mumbai attacks. The Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi, sent a message from India's heartland, Bihar, to the entire global fraternity. Those were not empty words. The world has now realized. और उपराष्ट्रपति ने विकास पर बात करते हुए कहा कि भारत दुनिया का वो देश है जहां निवेश की अपार अवसर है। उन्होंने कहा accessibility and affordability of education for all in democracy is fundamental. Democracy cannot blossom, cannot be nurtured if there is no education available. But that education has to be quality education. That education has to be beyond getting credentials of degrees. My message to corporates: invest in education. If you invest in education, you are investing in your future. You are investing also for growth of your industry. You are investing for skill. You are investing for national gain. और जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई जारी है। SIA ने सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदेरबल और श्रीनगर के कई इलाकों में छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले 11 मई को SIA ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापा मारा था। तो जम्मू कश्मीर में स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने
छापेमारी की कार्रवाई की है। सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदेरबल और श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की गई है। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच लगातार उन सीमावर्ती इलाकों के भी हालात का जायजा लिया जा रहा है जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया। उपराज्यपाल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलाबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और सरकार की ओर से मिल रही मदद के बारे में जानकारी दी। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की देश भर में धूम है। देखते हैं इससे जुड़ी खबरें। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता व भारतीय सैनिकों के सम्मान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना के जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। जांबाज नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है, मैं अपने सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी बीजेपी विधायकों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमना पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करती हुई वीर विनय चौराहे पर अमर शहीद वीर विनय के प्रतिमा के समक्ष देश की एकता और अखंडता के संकल्प के साथ समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि सेना के जवानों की वीरता और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यात्रा में शामिल महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में शुक्रवार को राजस्थान के कोटा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। यह आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक सम्मान के तहत संपन्न हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवा और मातृशक्ति ने सहभागिता की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह आयोजन केवल एक रैली नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जब जब तिरंगा लहराता है तब तब हमारी आत्मा, अस्मिता और बलिदान की परंपरा भी लहराती है। ये तिरंगा उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने सीमा पर राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति के संकल्प और सिंदूर की रक्षा का प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक के गढ़ों को ध्वस्त कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की बेटियों की ओर उठी हर नजर का जवाब अब सीमा पार से मिलेगा। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोग जबरदस्त उत्साह में नजर आए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।